चुनाव आयोग ने दिया मोदी सरकार को जबरदस्त झटका। केंद्र सरकार की योजना को दिखाई लाल झंडी। चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर लगी रोक। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के अलावा अभी तक सबसे ज्यादा सक्रियता ईडी की दिखाई दे रही, जबकि विपक्षी दलों की मांग थी कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगे और रोक पीएम मोदी की घोषणाओं पर भी लगाई जाए। ईडी की कार्रवाई पर तो चुनाव आयोग ने रोक लगाने से साफ साफ इंकार कर दिया है। उल्टा ये भी साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में धन के उपयोग पर ईडी ने कार्रवाई नहीं की तो हम ईडी को बताएंगे कि उसे कैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मांग पर मोदी सरकार को जरूर जोरदार झटका दिया है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 5 दिसंबर तक 5 राज्यों में अपने प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं निकाले। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में केंद्र से आगामी चुनाव वाले राज्यों और नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में जिला रथ प्रभारी नियुक्त करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। तापी में भी उपचुनाव होना है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनाओं और पहलुओं पर सरकार का मेगा आउटरीच कार्यक्रम है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है, आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मंत्रालयों से जिला रथ प्रहरियों के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। ये यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। आयोग की सख्ती का असर भी दिखाई दे रहा है और केंद्र ने भी साफ कर दिया है कि चुनावी राज्यों में वो इस यात्रा को छोड़ देगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि 2,55,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 18,000 शहरी स्थानों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रथ शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू होगी। फिलहाल आयोग के तेवरों के चलते केंद्र की एक योजना पर चुनावी राज्यों में ब्रेक लगते जरूर दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनावी राज्यों में सरकार को अपने हर नीतिगत फैसलों को लेने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर आयोग को महसूस होता है कि राज्य की जनता के लिए बेहद जरूरी है तो ही वो इसकी मंजूरी देता है, नहीं तो जब तक राज्य में आचार संहिता प्रभावी रहती है वो किसी भी नीतिगत मामले पर रोक लगा देता है। और चुनाव आयोग ने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया है। वैसे मोदी सरकार को भी इस बात का एहसास था कि आयोग इस तरह का एक्शन ले सकता है, इसलिए उसकी ओर से भी पहले से ही इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले यात्रा झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी जिलों के लिए शुरू होने वाली थी। देश भर के शेष जिलों को 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 के बीच कवर करने की योजना थी। अब इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये बात भी साफ कर दी गई है कि चुनावी राज्यों में यात्रा पर तभी तक रोक रहेगी जब तक वहां आचार संहिता लागू रहेगी। और इस बात के संकेत हैं कि 10 दिसंबर से पहले सभी राज्यों में से आचार संहिता को हटा लिया जाएगा। उम्मीद तो इस बात की भी है कि 10 दिसंबर तक 5 राज्यों में नई सरकार का गठन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।